स्वागत है जी अगली वीडियो में। मैं पहुंच गया हूं दुबई एयरपोर्ट और जा रहा हूं असल में तो कनाडा। और ये रास्ते में आया है, मेरी जो फ़्लाइट है उसके अंदर 19 घंटे का ले ओवर है। और उस वजह से इस फ़्लाइट में मेरे को ऐसी एडवांटेजेस मिली हैं जिनका मुझे भी पहले नहीं पता था कि मिल सकती हैं। वो सब आज डिस्कस करेंगे कि कैसे एयरलाइंस जो हैं आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती हैं अगर आप सुपर लॉन्ग ले ओवर लें। उनको आप बेस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठाने के लिए। तो शुरुआत करिए, ज़रा देखें क्या क्या इंक्लूडेड फ्री में मिलता है आज की वीडियो। एक तो आजकल के टाइम में जी वैसे ही ट्रैवल करना इतना मुश्किल हो गया, ऊपर से इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्रैवल कि आपका 19 घंटे का ले ओवर हो जिसके अंदर आपको एक कोविड टेस्ट तो सिर्फ यूएई आने के लिए कराना पड़े। एक्चुअली 48 घंटे पहले, 6 घंटे पहले एक एयरपोर्ट पे, और कनाडा की रिक्वायरमेंट अलग, यानी कि 19 घंटे के ले ओवर के दौरान आपके पास एक और कोविड टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। क्योंकि कनाडा कहता है कि लास्ट जिस कंट्री से आपकी फ़्लाइट आ रही है वहाँ से आपके पास कोविड टेस्ट हो। बट क्योंकि दुबई अराइवल पे हर पैसेंजर का कोविड टेस्ट करता ही है तो इसलिए अपनी वो प्रॉब्लम तो सॉल्व फ्री में। चलो जी, कोविड टेस्ट तो अपना हो गया फ्री में, नो बिग डील, सबका हो जाता है। बट इसकी रिपोर्ट QR कोड दे दिया उन्होंने या SMS पे आ जाएगी, फ़ोन नंबर पे, इंडियन फ़ोन नंबर चल जाता है यहाँ पे। मगर मेजर बात ये कि अब बारी वीज़ा की, और मेरे पास तो चलो अमेरिकन वीज़ा है तो मेरे को ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकता है। मगर जिनके पास वीज़ा नहीं होता और इतने लंबे ले ओवर होते हैं और उनको एक दिन के लिए बाहर निकलने की परमिशन भी चाहिए होती है तो एमिरेट्स उनको स्पेशल टेम्परेरी वीज़ा इशू कर देती है 1 या 2 दिन के आसपास फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो आपकी वीज़ा फ़ीस होती है वो बच जाती है। अगर आपके पास 19 घंटे का ले ओवर हो तो एक दिन बाहर दुबई भी घूम के आ सकते हैं ना। अब मैं देखता हूँ मेरे वीज़ा का क्या होता है, क्योंकि फ्री मिल रहा है या नहीं। दुबई कनेक्ट ऑफिस बोल रहे हैं, वहाँ जाना है। ये आ गया जी दुबई कनेक्ट। यहाँ पे इकोनॉमी क्लास में देख रहे हैं आप लाइन लगी हुई है, सारे जो हैं अपनी अपनी फ्री होटल, और जी हाँ होटल भी फ्री मिलता है, और फ्री टैक्सीज़ वगैरह बुक कराने आए हैं, वो भी शायद मेरे ख्याल से फ्री मिल जाएंगी। अपने को इधर जाना है फर्स्ट एंड बिजनेस में, क्योंकि अपन अब बिजनेस क्लास आए हैं ना। ये है जी मरहबा, यहाँ पे मिलेगा मेरे को US वीज़ा ऑन अराइवल। मगर पिछली जगह से मेरे को मिला ये वाउचर, ले मेरिडियन दुबई होटल में अपने को फ्री स्टे मिल गया, और ट्रांसपोर्टेशन एमिरेट्स प्रोवाइडेड, गाड़ी भी अपने को मिल गई है। सारी डिटेल अपनी इसके ऊपर लिखी हुई है। ए, 15-20 किलो तो होना ही। खम्भों पे भी लंबे लंबे टीवी लगा रखे हैं। वैसा पैसा लगाना, मार्केटिंग करना अपने सामान की, चाहे वो एक्सपो हो चाहे कुछ भी चीज़, इनसे सीखे कोई। वाह जी वाह। देखो जी, जब आप इमिग्रेशन वगैरह में पता करने में, टेस्ट उस्ट में लेट हो जाओ तो इनको बेल्टें खाली करनी होती है। सामान जो पहले पहुंच गया होता है, अगर लोगों के इमिग्रेशन क्लियर करने से पहले पहुंच जाए तो जो यहाँ पे कर्मचारी होते हैं वो उसको बेल्ट से उतार देते हैं ताकि नेक्स्ट फ्लाइट के लिए खाली हो जाए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल बैग्स डिलीवर्ड, विच लीड्स मी टू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मेरे बैग कहाँ हैं? कहीं ऐसा ना हो बाबू जी कि जो मेरे बैग हैं ये निकालें ही ना, ये सोच के कि इस बंदे ने तो टोरंटो जाना है, जबकि मैंने स्पेशल दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा था वी नो दैट यू विल लीव इन दुबई क्योंकि मेरे पास तो बड़ा ज़रूरी सामान जो अपनी दिनचर्या के लिए चाहिए होता है वो उन बैग्स में है ही नहीं, करूँगा क्या।
वही हो गया जिसका खर्चा था। ये कहते हैं कि भैया वो तो बड़ा सिक्योर जोन है, आपके तो बैग गए टोरंटो, अब नहीं मिलते, साफ मना कर दिया। इसीलिए मैं आ गया हूँ थक हार के एमिरेट्स शॉफर ड्राइव में अपने लिए गाड़ी लेने। ये तो शुक्र है ये वाला बैग था, मेरे ज़्यादातर कपड़े इसी के अंदर है, मगर मेरी वैनिटी किट सब कुछ तो उसमें रह गया क्योंकि लिक्विड नहीं ला सकता था ना। अब कुछ देखना पड़ेगा जुगाड़। हाँ जी, शॉफर सर्विस में आके बैठा हूँ और यहाँ पे ये वाउचर मिल गया, यानी कि ये मेरे को एमिरेट्स की गाड़ी ले जाएगी जिस होटल में मैं रुका हूँ वहाँ पे। और इकोनॉमी में भी एज आई टोल्ड यू ये अवेलेबल होता है, डिपेंडिंग कि आपने फेयर कौन सा चूज़ किया। उसका मतलब ये कई फेयर आते हैं, एक तो सबसे बेसिक होता है इकोनॉमी सेवर, फिर इकोनॉमी फ्लेक्स आता है जो थोड़ा महंगा होता है, जिसमें कि आप ये लगा लीजिए कि कैंसलेशन चार्जेस कम होते हैं, डेट चेंज चार्जेस कम होते हैं। ये एयरलाइन की पॉलिसी होती है, 2-3 तरह के फेयर निकालते हैं एक ही सीट के। और मज़ेदार बात यह है कि मेरे को सिर्फ जाने का ही नहीं, वापस आने की भी टैक्सी मिलेगी फ्री, और वो होटल ही दे देगा जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जिसका ऑफ कोर्स फ्री कमरा मिला है। तो ज़रा देख के आते हैं फ्री में क्या माल मिलता है यहाँ पे। और उसके बाद बड़ा मज़ा आ गया क्योंकि मैंने एक बड़े ख़ास बंदे को यहाँ पे, जिसमें बहुत टाइम से दुबई में मिलना चाह रहा था, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स। मैंने उनको मैसेज किया, ही वॉज अवेलेबल, वो शायद शाम को मिलने आ जाए, बड़ा मज़ा आएगा। How are you, sir? I'm good, yourself? Good, thank you. यार गुरशीद, चलो जी, गाड़ी मिली है कौन सी? BMW 5 सेडान, भगवान जाने कौन सी है। आगे बैठने के लिए सर, आगे बैठना अलाउड है? अलाउड है जी। पाँच मिनट दूरी है जी होटल, क्योंकि एयरलाइन बुक कराती है तो फिर होटल नज़दीक ही पड़ते हैं आमतौर पे। कौन सी गाड़ी सर है? BMW 5 सीरीज़ 520 वैगन, क्योंकि पीछे वो है ना जी इसके अंदर लगेज वाला। बाकी कहाँ से हो सर? कश्मीर से। कश्मीर? कौन सा कश्मीर, इधर वाला या उधर वाला? इधर वाला। इधर वाला कौन सा? मेरा इधर वाला तो इंडिया वाला है, आपका इधर वाला तो फिर आपका भी वो इधर वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं सर जा तो टोरंटो रहा हूँ, कनाडा। सुदरुती। सुदरुती कहाँ पड़ता है ये? मतलब गिलगित बल्तिस्तान के पास पड़ता है? नहीं, कश्मीर के अंदर ही है। कश्मीर के अंदर ही है ये। अच्छा, बॉर्डर से कितनी दूर है? बॉर्डर हमसे बहुत दूर है। बॉर्डर से काफी दूर है। अच्छा अच्छा। बॉर्डर मेरे ससुराल के पास है। अच्छा और वो क्या एरिया पड़ता है आपके? पुंछ। अच्छा, पुंछ तो हमारे यहाँ भी है। हाँ, वही है ना बस उसके अच्छा, वो बॉर्डर बीच उस में। साइड पे है। अच्छा, बॉर्डर है कि LOC है? LOC LOC, बस 3-4 तरह के। तितली रोड का नाम सुना होगा आपने? कौन सी रोड? नहीं, मैं उस तरफ गया नहीं कभी, शर्फ हासिल नहीं हुआ, भगवान की दया रही क्रॉसिंग हो जाएंगे। पॉइंट है ना? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, क्रॉसिंग पॉइंट उसके पास। ओके ओके ओके। यहाँ पे जो पीछे मेरा चेक इन चल रहा है, और अभी इन्होंने मेरे को बताया आपके पैकेज के अंदर तो खाना भी इंक्लूडेड है। मैंने कहा मजाक मत करो यार। कहते हैं नहीं सर, रेस्टोरेंट है, हम आपको बता देंगे खाना कहाँ कहाँ खाना जाके। चलो खाना भी फ्री हो जाए तो भाई साहब मेरा तो फिर खर्चा ही बच गया, बिल्कुल ही ख़त्म, एकदम मतलब स्वाद ही आ गया लाइफ का। अब जी मैं 2 घंटे करीब सो गया था, वो तो अच्छा हुआ। मैं कुछ गेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होटल, जो बड़े ज़रूरी काम से आना था। मैंने उनको होटल नंबर बताया था तो उन्होंने होटल फ़ोन करके मैं रूम ट्रांसफ़र करवा ली। घंटी बजी तो मैं उठ गया। और उनका को पता पिछली रात तो सो 2 घंटे सोए, तो वो पहुँचने वाले होंगे। बस ज़रा उनसे मैं भी मिल लूँ, आपको भी मिला दूँ। थैंक यू। Hey Vani, how are you? ऑल गुड। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। आपकी फ्लाइट कैसी रही? फ्लाइट बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ग्रेट, फैंटास्टिक। सो हर लेओवर में मिलता है ये स्टे? नहीं, ये मेरे ख्याल से कुछ घंटे होते हैं लिमिटेड के, 12 घंटे से ऊपर हो, समथिंग लाइक दैट। Alright. तो आई हैड 19 आवर्स, तो मेरे को स्टे, टैक्सी, एक बारी का खाना, वीज़ा, Excellent. हाँ यहाँ आना जाना दोनों कन्वेंस, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। You look tired. आई एम सुपर टायर्ड, स्लेप्ट ओनली 2 आवर्स। हाँ हाँ। वैसे भी कैसे हो? एकदम बढ़िया जी। आप Nice to see you. नाइस टू सी यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। You're welcome, my friend. Anytime, आपकी anytime. वीडियोस में आपकी जबरदस्त रिस्पांस We आया। have to say thank you to all the TD viewers जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया 3 वीडियोस में। बहुत Thank you very ज़्यादा। much for your response. I really love you guys.
एंड आते रहें, बात करते रहें हम लोगों से, मनी से. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस फॉर और मेरे एनीथिंग. को इतने सारे आपके जानने वाले लोगों ने टेक्निकली फिर पहचानना शुरू कर दिया. तो हमको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं 14 में. यस मैं यस अंकल आंटी से मिलूँ. नमस्ते आंटी जी. नमस्ते नमस्ते. मैंने कहा टी उसमें देखते रहते थे, मैंने कहा साक्षात में दर्शन करते. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सॉरी मैंने आप सबको डिस्टर्ब किया. अरे नहीं पागल है, कोई बात ही नहीं है. उल्टा हमें पता होता तो हम तेरे को ले जाते साथ में, एक दिन हमारे साथ रुकना. हाँ जी, मैं- कैमरा भी नहीं था और अब यहाँ तक आया था तो एक बार तो मिलना ही था दीदी और अंकुर जी से. तो फाइनली इनसे मुलाकात भी हो गई. बट फैमिली सारी साथ थी तो यही डिस्कशन हो रही थी कि सारे ये कहते कि हम तो देख रहे थे कि कैसे सारा जो तूने प्लान बनाया इंडिया में एकदम से वापस आना पड़ गया, गाड़ी घर एंड एवरीथिंग. एंड दे वर वेरी कंसर्न एंड आस्किंग अगैन अगैन कि क्या प्लान है, कब जाएगा, कब आएगा, शादी का क्या होगा. मैंने कहा अब तो कोविड के हाथ में है सारी सिचुएशन. इसलिए खैर अभी तो यही है. बाकी खाना वाना खाने जाना है, देखना है भाई कि कैसा जो है डिनर फ्री में मिलता है और कल सुबह का एक्सपीरियंस एयरपोर्ट पहुँचे तक का भी कैसा रहता है. अगले दिन की सुबह हो गई है जी और कल रात को मैं एक्चुअली होटल में खाना खाने जा ही नहीं पाया क्योंकि अनुने सूद के साथ, जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट इंस्टाग्रामर्स हैं, एक मेरी वीडियो बनाने का प्लान बन गया था. तो उसने मेरे को दुबई में जो है अपनी ज़बरदस्त मर्सिडीज़ गाड़ी में AMG में काफ़ी ज़्यादा घुमाया भी. और हमने फिर क्योंकि हम मिले तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन शुरू हो गई कि भाई इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की यूट्यूब के जो डिफरेंस हैं और सिमिलैरिटीज़ हैं. क्योंकि ही हैज़ अ यूट्यूब चैनल ऑल्सो बट प्राइमरली ही स्टार्टेड एज इंस्टाग्रामर लाइक आई हैव एन इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड आई प्राइमरली स्टार्टेड एज यूट्यूब. कहने का मतलब मोटी बात यह है कि खाना डिनर उनके साथ हो गया था. तो जो होटल में फ्री डिनर मिलना था, यहाँ के जो 5-7 रेस्टोरेंट्स हैं इनमें से किसी एक में ये मैं ट्राई नहीं कर सका. बट अब फटाफट नहा धो के निकलने का टाइम आ गया क्योंकि यहाँ से जाना है एयरपोर्ट. और एयरपोर्ट के कन्वीनियंस के लिए मैंने जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए नीचे फ़ोन कर दिया. उन्होंने कहा भैया आप 5:30 बजे तक आ जाओ क्योंकि आपकी फ़्लाइट 8 बजे की है. यहाँ से आपको चढ़ा देंगे, 5 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच जाओगे. एमिरेट्स की अपनी वो कह रहे हैं मिनी बस या गाड़ी जो भी होती है वो हर 10-15 मिनट में यहाँ से जाती है. तो वापसी की ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री हो गई. और कोविड टेस्ट की रिपोर्ट मेरी कल शाम को 5 बजे के आसपास आ गई थी. आइडियली होता है ऐसा है जी, जब आप एयरपोर्ट पे टेस्ट देते हैं तो उसके बाद आपको अपने होटल आना होता है एंड यू आर नॉट सपोज टू लीव द होटल जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती. मैंने अपना सैंपल दिया होगा कोई तकरीबन 1 बजे के आसपास और 5 बजे के आसपास मेरी रिपोर्ट आ गई थी. 4.5 से 5 घंटे में 6 घंटे में ये दे देते हैं. तो वेट फॉर द रिजल्ट एंड देन लीव द होटल. ओबियसली आप कैब वगैरह लेके आ सकते हो. आया कोई ओह थैंक यू आ गया जी. ये आ गई जी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट. ये टेस्ट हो गया था एयरपोर्ट पे फॉर फ्री और इसकी रिपोर्ट मान्य है कैनेडियन अथॉरिटीज़ को. तो ये भी काम बड़ा ज़रूरी था, निपट गया. अब चलते हैं. अब जी बैग मेरे को फ्लाइट से मिले थे क्योंकि वो सीधा टोरंटो चले गए हैं. तो बस ये जो छोटा वाला कैरी ऑन था इसी के अंदर जो सामान है इन्हीं में से ऑप्शन थी जो पहन सकता हूँ पहन लूँ. वैसे हुडीज़ थी सारी, मुझे लगा दुबई में चलेगी नहीं, मगर इस टाइम पे अपेरेंटली दुबई में शाम के टाइम ठंडी हो जाती है. तो कल मेरा काम चल गया इन द सेम स्वेटर दैट आई वाज वेयरिंग यस्टरडे. तो इसीलिए बस अब इसको पैक करके निकले और सीधा पकड़ें गाड़ी एयरपोर्ट की. आगे जी शटल. चलो जी अपनी वो तो निकल गई पीछे शटल और अब बिज़नेस क्लास के चेक इन की तरफ जाना है. पर ये बहुत बढ़िया है कि उन्होंने एरिया ही अलग बना रखा है बिजनेस क्लास का. नॉट जस्ट अ काउंटर बट द होल चेक इन स्पेस इज सेपरेट.
और ये तो जी बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास वालों की, दिस इज़ US चेक इन, फर्स्ट क्लास चेक इन। और इसी में यहाँ भीड़ देख लो कि फर्स्ट क्लास में ही जाने वाले कितने लोग हैं। और ये बैगेज ड्रॉप आ गया, जो कि हमने करना नहीं है, सिर्फ बोर्डिंग पास लेना, क्योंकि अपनी लगेज तो पहले ही अंदर है। और ये रहा बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास की लाइन देख लो सर पहले तो आप। देखो जी वहाँ कितनी लाइनें लगी हुई हैं, मगर ये भी सेम बिजनेस क्लास है, यहाँ लाइनें नहीं है क्योंकि लोग इतनी आगे तक आते ही नहीं। लोगों का लगता है जो पहले पहले वहीं करा लो। इमिग्रेशन काउंटर पे भी ऐसे होता है, लोग आगे आगे वालों पे चले जाते हैं, पीछे वाले ऐसे फारिग बड़े रहते हैं। इसलिए इनमें आइए, नो लाइन नो डिफरेंस। बिजनेस क्लास लाउंज में आके बैठ गया हूँ और खाना फ्री मिल जाता है अलॉन्ग विद बिजनेस क्लास। और जिस रूट पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसकी टिकट अगर पैसे दे के ख़रीदी जाए तो तकरीबन 2 लाख रुपए की है आज की डेट में, जिसमें आपको इंडिया से यहाँ आने की फ़्लाइट, एक्चुअली मुझे पता नहीं था इंडिया में भी मेरे घर से एयरपोर्ट आने की टैक्सी भी इंक्लूडेड थी इस फेयर के अंदर, बट मैंने पूनम जी को बुला लिया और मैं आ गया क्योंकि मेरे माइंड में ये भी था कि बाई चांस वेट करनी पड़ेगी एयरपोर्ट पे तो मैं अपनी गाड़ी में वेट कर लूँगा कोविड टेस्ट की रिपोर्ट की। फिर यहाँ आया, खाना पीना सारी टैक्सी अकोमोडेशन एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। यहाँ तक कि टोरंटो में भी जो है अगर मैं वहाँ किसी होटल में रुक रहा हूँ तो वहाँ की भी बेसिक टैक्सी इंक्लूडेड होती है इस चीज़ के अंदर। बट दिस इज़ आई थिंक ओनली बिकॉज लेओवर बहुत बड़ा था इस फ्लाइट का। बट फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं बढ़िया से खाने के साथ। और ये बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल जिसे कहते हैं, मैंने पूरा ब्रेकफास्ट अपने लिए बनवा रखा है। सॉसेज वगैरह बुफे में से उठा लाए हूँ, सॉसेज, हैश ब्राउन एंड एवरीथिंग। बाकी वीडियो ये वाली पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।